30 अक्टूबर गुरुवार की रात को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में एक और जहां पे भारत की बेटियां तिरंगे झंडे को हवा में लहरा रही थी। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। वही महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर सतारा डिस्ट्रिक्ट में फलटन एक जगह है, वहाँ पर हमारे देश की बेटी डॉक्टर स्पंदना मुंडे ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या क्यों करी? क्योंकि काफी समय से कुछ लोग उसको मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे। संपदा मुंडे ने एक पुलिस अधिकारी पे बलात्कार करने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही एक प्रशांत नाम के व्यक्ति पे मानसिक प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। हम जब केस में डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर संपदा मुंडे जो कि वहाँ पे जिला अस्पताल में काम कर रही थी, उसका काम पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था और उनको जांच था। उनके पास में एक दिन फोन आता है कि येरवड़ा जेल से एक कैदी को लाया गया है और रात के समय में उसकी जांच करनी है। डॉक्टर मुंडे ये बोलती है कि मैं कल सुबह आ जाती हूँ, सुबह आकर के जांच कर लेती हूँ, लेकिन पुलिस अधिकारियों के दबाव के चलते वो उसी समय आती है। और जब उस पेशेंट को, उस कैदी को जब चेक करती है तो वो कहती है कि इसका BP हाई है, इसे इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा और इसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस उस पर दबाव बनाती है और कहती है कि नहीं, आपको इसे फिट घोषित करना पड़ेगा। और उसको दबाव बनाने के लिए यहाँ तक नहीं रुका, एक सांसद महोदय के PSO द्वारा वहाँ पे आकर के उनको डराया धमकाया जाता है। सांसद महोदय से बात कराई जाती है और कहा जाता है कि आपका बर्ताव ठीक नहीं है, आपको जो पुलिस कह रही है वही काम करना पड़ेगा। ये सिलसिला उस दिन से शुरू होता है और उस दिन के बाद उनके साथ लगातार इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और डॉक्टर संपदा मुंडे ये कहती है कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ जिस तरीके की मेरी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। पहला सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो एक डॉक्टर से पुलिस मनमानी तरीके से लिखवाना चाहती थी। थोड़े दिनों पहले हमने हरियाणा के भिवानी में देखा मनीषा हत्याकांड, जिस तरीके से ब्रूटल रेप एंड मर्डर, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ। उसका पूरा का पूरा चेहरा तेजाब से जला दिया गया, उसके बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए गए। हमने ये भी देखा कि जब उसके 2-3 पोस्टमार्टम हुए, अलग अलग हॉस्पिटल में हुए, PGI रोहतक में हुए और जिला अस्पताल में हुए, हर जगह उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अलग थी। तो क्या ये पुलिस और डॉक्टर्स का ये जो बीच का जो खेल है, ऐसा हर जगह तो नहीं हो रहा है। शायद डॉक्टर संपदा मुंडे ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी। सिर्फ मनीषा हत्याकांड और डॉक्टर संपदा मुंडे अकेले एग्जाम्पल नहीं है हमारे देश में। 1 साल पहले हम भूले नहीं है आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ था, पूरे देश को कप कपाने वाली वो घटना थी। इस तरीके का ब्रूटल रेप वहां पे भी हुआ, वहां पे भी मर्डर हुआ। उस ट्रेनी डॉक्टर के बॉडी पे कपड़े नहीं थे, उसकी लेग्स बिल्कुल अलग कर दी गई थी, तोड़ दिए गए थे उसको। और किस तरीके से ब्रूटल, कितनी हवानियत भरी हुई है लोगों में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इमेजिन कर सके कि किस लेवल पे हवानियत भरी हुई है। उस समय पूरा देश खड़ा हो पाया था क्योंकि वो बंगाल की घटना थी, कोलकाता की घटना थी। उससे पहले उत्तराखंड में हमने देखा अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, राजस्थान में डिंपल मीणा के साथ क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ सरकारें और सिस्टम दोषी नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं ये हम सबका भी फेलियर है, क्योंकि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं हम उस घटनाओं को किसी पार्टी, किसी धर्म, इन सब के चश्मे से देखते हैं। जब आरजीकर हॉस्पिटल
कोलकाता में यह घटना हुई तो हमने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की यह प्रॉब्लम है। राजस्थान में डिंपल मीणा हत्याकांड हुआ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हुआ, हरियाणा में मनीषा हत्याकांड हुआ। क्या किसी नेशनल मीडिया ने कोई खबर चलाई? क्यों नहीं चली खबर? याद रखें, हम चाहे पॉलिटिकली और अनपॉलिटिकली कितने भी बाइस्ड हो जाएं, एज ए भारतीय नागरिक, जब बात महिला सुरक्षा की हो, जब बात रेप की हो, तो हमें वहां पे निष्पक्ष खड़ा होना होगा। हमें किसी पार्टी या किसी धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। भारत की सभी बेटियां भारत की बेटी हैं। वो बेटियां जो 30 अक्टूबर की रात को जिन्होंने मैच जीता हरमनदीप कौर की अगुवाई में, वो भी भारत की बेटी थी। और वो संपदा मुंडे भी भारत की बेटी थी। आज संपदा मुंडे को न्याय चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, हमें आगे आना होगा। जय हिंद। लेट्स फाइट टुगेदर अगेंस्ट ये जो रेप जैसी जितनी भी घटनाएं हैं, इनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। जब तक भारतीय नागरिक निष्पक्ष तौर पे इन घटनाओं के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक काम नहीं होगा। आइए हम सब भारतीय मिलकर के रेप की घटना चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी सरकार पे हो, कहीं पे भी हो, सबका विरोध कीजिए। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो। रेप की घटना जहां होगी वहां पे भारतीय खड़ा होगा और उस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा, तभी इन घटनाओं पर रोक लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और ये हमारे समाज का भी फेलियर है। हमें एक जागरूक समाज बनाना होगा। जय हिंद, जय भारत।